हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आज फिर से लेकर आए हैं मोस्ट 10 ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 10 गो होने वाला है। बहुत वीवीआई देख लिए तो छूटेगा नहीं। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने देंगे अगर यहाँ पे आप अपना बिहार एकेडमी से जुड़ चुके हैं तो। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन है 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये मेरा क्वेश्चन था, इसको हल करना है। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। एक नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए है क्या, 6 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बाय क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। इसी को हल करना है। क्या करना है, इसको हल करना है। चलिए देखिए, आपको पता होगा कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, आपको बताए थे क्या। कोई साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कॉस 60 का 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2। तो क्या हो जाएगा, 6 गुनी 1/2 प्लस 4 साइन, देखिए स्क्वायर ना है, इस पे स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसके मान पे स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 4, अब देखिए साइन साइन 60 डिग्री 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान बोलिएगा 1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस। कोट 45 डिग्री का मान बोलिएगा 1 होता है सर। कितना होता है, 1 के स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ना है, कोट रहता तो सिर्फ 1 होता, अगर कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 60, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है सर, √3/2 के होल स्क्वायर होगा, क्योंकि क्या है, साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर है प्लस प्लस। अब देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि 1/2 के होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब हल करते हैं इसको। 6 गुना, ये स्क्वायर को हल करेंगे तो ऊपर में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यही ना होगा। अब देखिए काटेंगे, ये देखिए 2 से 2 दाफी में, ये 3 दाफी में खत्म, ये 4 से 1 दाफी में खत्म। ओह सॉरी, नीचे में नहीं लिखे, यहाँ देखिए 3/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में क्या बच गया, 3/2 प्लस 1 माइनस 1 बटा, ये क्या हो गया, नीचे में देखिए 4 एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लीजिए, पहले रहने दीजिए इसको। 3/4 प्लस 1/4। अब देखिए ऊपर में ये दोनों खत्म, बचा क्या, 3/2। नीचे में 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 खत्म प्लस 1, तो देखिए 3/2 बाय 4/4, 4/4 से खत्म, ऊपर में क्या बच गया, 3/2। ये मेरा आंसर हो गया, ये सर मेरा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत हल्का क्वेश्चन था ये, त्रिगोनोमेट्री से बहुत हल्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस फिर कॉस 35 डिग्री साइन 55 डिग्री का मान क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन साइन 55 डिग्री, यही ना दिया हुआ है, यही दिया हुआ ना। अब देखिए एक तो फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या सर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना सर, वो साइन थीटा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा अगर त्रिगोनोमेट्री ठीक से पढ़े हैं तो देखिए इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 35 डिग्री को रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ना। अब देखिए 90 में से 35 घटाएंगे तो cos 55, ऊपर वाला ही टर्म आ जाएगा, ऊपर वाला पद ही आ जाएगा, फिर प्लस देते हैं, cos 35 डिग्री को रहने देते हैं, cos 35 डिग्री को रहने देते हैं, इंटू साइन 55 को
साइन 55 को 90 माइनस 35 लिख सकते हैं सर? बोलिएगा हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन 35 को रहने दीजिए, साइन 35 इंटू ये क्या हो जाएगा सर? देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा मान लीजिए, इसको क्या होता है साइन थीटा होता है ना, तो साइन 35 हो जाएगा, साइन 35 डिग्री हो जाएगा, प्लस है प्लस दीजिए, कोस 35 डिग्री को कोस 35 डिग्री लिख देते हैं इंटू, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस 35 तो क्या हो जाएगा कोस, कोस 35 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 35 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री होगा ना, साइन स्क्वायर 35 डिग्री ये हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री, प्लस ये देखिए कॉस 35 डिग्री इंटू कॉस 35 डिग्री, तो क्या हो जाएगा दो गो कॉस 35 डिग्री में गुना में है तो कॉस स्क्वायर 35 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद और याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो एक के बराबर होता है ना सर। थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों फंक्शन त्रिगोनोमेट्री का फंक्शन के थीटा एक समान होना चाहिए ना स्क्वायर में, तो देखिए एक समान है थीटा, यानी एंगल एक समान है 35 डिग्री और स्क्वायर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा एक के बराबर, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया 2 नंबर का आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं बिंदुओं 10 सॉरी ये नहीं 4 नंबर है, 3 नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है जो 4, -3 और 9, 7 और 8, 8 है। देख लीजिए तीनों बिंदु दिया हुआ है, तीनों त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्ष दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए मान लीजिए पहला पहला शीर्ष ये है 4, -3, बी ये मान लीजिए बी ये है, बी क्या -9, 7 और सी मान लेंगे लास्ट वाले को 8, 8 यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना, इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने में क्षेत्रफल निकालने के लिए माना कि पहले मान लेते हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज त्रिभुज है त्रिभुज है, ए दिया हुआ है 4, बी दिया हुआ है क्या -9, 7, सी क्या दिया हुआ है सर, सी दिया हुआ है, सी का निर्देशांक दिया हुआ है 8, 8 यही दिया हुआ है ना, यही दिया हुआ है ना 8, 8। चलिए आगे देखिए यहाँ पे ये सी है 8, 8 दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए इसमें जरूरी क्या है x1 x2 x3 का, x1 निकाल लीजिए यहाँ से 4 निकल जाएगा, x2 निकाल लीजिए क्या निकल जाएगा x2 -2 निकल जाएगा, x3 निकालेंगे तो 8, y1 क्या हो जाएगा सर बोलिएगा -3, y2 क्या हो जाएगा 7, y3 मेरा 8 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 यही होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला यही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो चलिए यहाँ पे 1/2 को रहने देते हैं, x1 का मान क्या है, x1 का मान बोलिएगा 4 है, y2 का मान देखिए 7 है, माइनस y3 का मान क्या है 8 है, प्लस x2 का मान क्या है -9 है, -9 और देखिए y3 का मान 8 माइनस y1 का मान -3, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक तो माइनस पहले से है, एक तो माइनस y1 से आएगा -3, तो माइनस प्लस में हो जाएगा 3, तो देखिए प्लस x3 क्या है, x3 8 है सर, 8 है, y1 क्या है y1 -3 माइनस y2 क्या है, y2 बोले तो 7 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब गुना करते हैं 1/2 4, दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा सर -1 आएगा, 7 में से -8 घटेगा तो -1 होगा, प्लस ये -9
गुना ये हो जाएगा 8 3 11 प्लस है, प्लस दीजिए 8 गुनी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा ना। अब देखिए गुना करते हैं, 1/2 दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 नमा 99। फिर माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 10 और 8 गुना कीजिए, माइनस में क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। ये -10 गुना 8 तो 80 हो जाएगा। 1/2 ये -4 84 हो जाएगा। 99 -84 1/4, ये देखिए ये क्या हो गया, ये देखिए 99 में से 84 घटा दीजिए, क्या बच जाएगा सर, बोलिएगा 5 5 बच जाएगा। ये देखिए 5/4 इसका आंसर हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, एबीसी त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 5/4, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं 8,10 और 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी, दूरी बिंदु इतना से ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या आया बोर्ड एग्जाम में। है 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, बिंदुओं 8,10 और 4,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी, दूरी बिंदु इतना से ज्ञात करें। देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ए कोई रेखा है जिसका नाम दे देते हैं ए और बी। ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ए और बी कोई रेखा है, यानी ए का निर्देशांक ये है 8,10 8,10 और बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा सर, 4,6। ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, ये रेखाखंड के मध्य बिंदु से, ये रेखाखंड जो है इसके मध्य बिंदु से, यानी मान लीजिए मध्य बिंदु आर है, क्या है सर, आर मान लेंगे इसका मध्य बिंदु। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसके मध्य बिंदु से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु से की बिंदु, यहाँ पर पढ़िए फिर से, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु इतना से ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये देखिए पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव में है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में होता है, ये देखिए हम क्षैतिज में खींचे हैं रेखा, कौन से कोऑर्डिनेट में, यानी कि प्रथम कोऑर्डिनेट में जाएगा। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ क्यों कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या दिया हुआ है, जिसका निर्देशांक 4 नहीं 2 है, 2,4 है। ये कोई बिंदु है, ये मध्य बिंदु और इसके बीच की दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, देखिए बिंदुओं 8,10 और 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 2,4 से ज्ञात कीजिए, 2,4 से ज्ञात कीजिए। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, क्या करना है, ये दोनों के बीच की दूरी। तो ये मान लेते हैं x, y, ये बिंदु जो है मध्य बिंदु इसका x, y। अब देखिए पहले हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद दूरी फॉर्मूला से ये दोनों बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो आंसर मेरा फेंक देगा, यानी कि आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, माना कि ए बी एक रेखाखंड है तथा इसके मध्य बिंदु आर है। तो आर से क्यू की बीच की दूरी निकालना है, यही ना निकालना है सर, आर से क्यू की बीच की दूरी निकालना। पहले हम ए और बी के मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, ए बी का मध्य बिंदु
फॉर्मूला जो होता है सर मध्य बिंदु का वो क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2, यही ना होता है। अब देखिए इसके मध्य बिंदु क्या है, r है, r बरोबर क्या लिखेंगे, r का निर्देशांक लिख देते हैं, r नहीं लिख के r का निर्देशांक क्या है, x कोमा x है, x कोमा y है, यही ना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 8 प्लस x1 x2 क्या है 4 बाय 2 कोमा y1 10 प्लस 6 बाय 2, ये देखिए x कोमा y तो क्या निकल के आ गया है 12/2, ये निकल के आ गया 16/2, x कोमा y बराबर ये हो गया 6 और ये 8। देखिए x का मान क्या निकल के आ गया, x और y का निर्देशांक क्या निकल के आ गया, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकल के आ गया मेरा, ये निकल के आ गया क्या, यहाँ पे लिख देंगे 6,8 निकल के आया। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे r और q के बीच की दूरी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, r और q के बीच की दूरी। अब देखिए r और दूरी, r और q के बीच की दूरी निकालना है। तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा सर, दूरी फॉर्मूला से x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही ना होता है दूरी फॉर्मूला। अब देखिए दूरी फॉर्मूला x1 क्या है सर, x1 बोलिएगा 6 है, माइनस x2 क्या है 2 है के होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 8 माइनस y1 क्या है 4, y2 क्या 4 स्क्वायर, देख लीजिए या घटाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर बराबर रूट अंदर हो गया ये 16 प्लस 16, इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2। अब देखिए 16 से 4 बाहर, रूट में रह गया 2, यही ना हो गया बीच की दूरी, यही हो गया क्या सर बीच की दूरी, ये इकाई में ये क्या हो गया आर और क्यू के बीच की दूरी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है x का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P x,2 और Q 3,4 की बीच की दूरी 8 इकाई है। देख लीजिए x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। ये जो एक रेखा दिया हुआ है, ये रेखा इसकी बीच की दूरी, ये P है, P और Q रेखा है जिसका निर्देशांक क्या है x,2 और 3,4, यही है ना निर्देशांक 3,4, यही है ना। अब देखिए क्या बोला गया, इसकी बीच की दूरी 8 इकाई है, तो इसका क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो दूरी सूत्र से दूरी सूत्र से निकालेंगे पी क्यू के बीच की दूरी, क्या हो जाएगा सर रूट अंदर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से x1 क्या हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 3 हो जाएगा, y1 निकाले तो 2, y2 निकाले तो 4, यही ना हो जाएगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, यही होगा फॉर्मूला। अब देखिए p और q के बीच की दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं, p q के बीच की दूरी क्या दिया हुआ है 8 इकाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बराबर रूट अंदर, यहाँ पे x1 क्या है x माइनस x2 क्या है 3 के होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है सर y1 2 माइनस y2 4 के स्क्वायर, देखिए 8 के स्क्वायर। देखिए रूट इस साइड का RHS का जब हम रूट छोड़ेंगे तो LHS में जो संख्या है उस पर क्या पावर आ जाएगा, क्या आ जाएगा पावर, यानी कि 2, 8 पर पावर बराबर क्या हो जाएगा 8 के स्क्वायर। ये देखिए रूट खत्म हो जाएगा इधर का, तो x प्लस 3 माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस ये घट के क्या हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर। 8 बराबर यहाँ पे तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, देखिए तोड़ दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी क्या है 3 प्लस 2 के स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा, माइनस तो खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो चलिए यहाँ पे 8 ये 64 हो गया बराबर, या दीजिए या 8 बराबर x के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस 4। अब देखिए क्या करेंगे,
अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 6x इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 9×4 = 13, इसको इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा -64 बराबर 0। तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गया -6x प्लस माइनस, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा बोलिएगा 60, 3 चल जाएगा तो 61, 51 बच जाएगा यहाँ पे 51 बराबर 0। देखिए इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ के 6 को क्या बनाना है 51 बनाना है, और घटा करके क्या बनाना है, घटा करके या जोड़ करके 61 पुराना है। तब देखिए 51, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए दोस्त इसका गुणनखंड 51 को तोड़िए, 70 तिया 51, 17 से नहीं होगा, गुणनखंड से नहीं जाएंगे, इसको सूत्र से जाएंगे, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र में क्या चीज का उपयोग होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही ना होता है फॉर्मूला। तो इसमें क्या चीज निकालना पड़ेगा, ए बी सी। ए बोले तो क्या है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं कुछ तो एक है। बी क्या है, बी क्या है वाई सॉरी बी का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक है, तो -6 हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा सर -15, यही ना होगा। देखिए -15 सी। अब देखिए सूत्र क्या होता है द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है एक्स बरोबर फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर -4ac, यही होता है ना, बाय 2a। अब देखिए माइनस बी क्या है -6 है, माइनस फॉर्मूला से और 6 क्वेश्चन से, और प्लस माइनस रूट अंडर बी के स्क्वायर यानी कि -6 के स्क्वायर -4 गुना ए क्या है, ए क्या है 1 गुना बी क्या है -15 बाय 2 गुना ए क्या है 1, यही ना है। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे देखिए माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, +6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस रहने दीजिए, रूट अंडर 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस ये देखिए 15 चौके 60, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया 15 चौके 60, 60 15 चौक 60। आगे देखिए, आगे नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 2 2, नीचे में 2, ऊपर में देखिए 6 प्लस माइनस रूट अंडर ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 60 और 30 96 हो जाएगा, 96। यहाँ पे देखिए ये 51 है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये 51 है, -51, ये -51, -51। तो देखिए -51 4 से गुना होगा तो 4, माइनस गुनी माइनस तो प्लस हो ही गया, 4 गुना 51 तो 4 4 5 6 20 यानी कि 204 हो गया। 204 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 260, सॉरी 240, 240 बाय 2। अब देखिए 6 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको जब निकालेंगे रूट से तो गुना होगा। देखिए 240, 240 2 से खिलाइए 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से खिलाएंगे 15, 3 से 5, यही ना होगा। ये देखिए ये वो 2 निकल गया, 2 वो 2 निकल गया यानी कि 4, रूट में क्या बचा 5 किया 15, 15 बटा नीचे में 2। अब देखिए ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो 3 प्लस रूट अंदर सॉरी 2 रूट अंदर 15, यही ना बचेगा, यही ना बचेगा बाय 3 2 सॉरी 2 बचेगा, 2 2 से 2 कैंसिल और तो क्या बच गया, क्या बच गया 3
देखिए अगर आपको जांच करना है x का वैल्यू ये होगा या नहीं, तो देखिए x के जगह पे मान रख देंगे और दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकाल देंगे। अगर 8 निकल गया तो आंसर सही है, अगर नहीं निकला तो आंसर गलत है। आप जांच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी वृत्त के केंद्र से 3 cm की दूरी पर किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm दे दिया गया है और केंद्र से कोई बिंदु P है जहां से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है और वह स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 12 cm है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो क्या बताना है, वृत्त की त्रिज्या। पहले देखिए हम वृत्त बनाते हैं। एक तो वृत्त बना लिए सर, ये वृत्त बना लिए। मान लिए इसका केंद्र जो है ये त्रिज्या हो गया, इसका केंद्र C है और कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। केंद्र से 13 cm दूर कोई बिंदु P है, यानी कि ये दूरी जो है ना 13 cm है। क्या है, ये दूरी 13 cm है। ये बिंदु क्या है, 13 cm की दूरी पे है। तो स्पर्श रेखा खींचा गया दोनों पे, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया ऐसे और एक ठो ऐसे जाएगा। सॉरी ये गलती हो गया, ये ऐसे आएगा। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, तो हमको क्या बताना है, ये भी दे दिया गया है। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, 12 cm है और ये 13 cm है। तो क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है सर। क्या निकालना है, त्रिज्या। आपको पता होगा, आपको क्या पता होगा सर, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ, स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है सर। तो ये लंब हो गया और त्रिज्या को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और ये C यानी कि P बिंदु, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P और C के बीच की दूरी 13 है, जिसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे सर, कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि वृत्त का केंद्र C है तथा कोई वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। सॉरी इसका भी मान दे देते हैं, ये B हो गया। मान लीजिए ये B हो गया, तो BC निकालना है। सॉरी BC, हाँ BC निकालना है। BC बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, BC बराबर यानी आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर यानी PC के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, PB के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर घटाएंगे तो सर 25 आ जाएगा और ये 5 आ गया मेरा त्रिज्या। अतः क्या हो गया, अतः वृत्त की त्रिज्या 5 cm है। वृत्त की त्रिज्या क्या निकल के आ गया, 5 cm। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जाता है, भिन्न वाला सवाल है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं, देखिए आगे सवाल 7 नंबर। किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ देने पर वह 5 के बराबर हो जाता है। कोई भिन्न है जिसके अंश और हर में दो जोड़ देते हैं तो वह 5 के बराबर हो जाता है, 5 के बराबर हो जाता है। और यदि उसके अंश और हर से एक घटा दिया जाए, एक घटा देने पर वह 7 के बराबर हो जाता है। तो इन कथन को समीकरण लिखें, इन कथन के समीकरण लिखें। सिर्फ समीकरण लिखना है, उसको हल नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ समीकरण लिखना है, हल नहीं करना। अगर हल कर देंगे तो वो 5 नंबर का सवाल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे मान लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, मान लेंगे सर, माना कि
भिन्न बराबर x बटा वाई, x बटा वाई। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से x प्लस 2 बाय वाई प्लस 2, यही ना बोल रहा है। पहला टर्म में देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर, दोनों में 2 जोड़ दिए, अंश और हर दोनों में 5 हो जाता है, 5 के बराबर, यानी 5 के बराबर हो जाता है। अब देखिए कोना कोनी गुना कर देंगे, x प्लस 2 को रहने दीजिए, इसको 1 के साथ गुना कर दिए हो गया, इसको 5 के साथ करेंगे तो 5 वाई प्लस 2 या x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 वाई प्लस 10। अब देखिए x, इसको इस साइड मान लेते हैं तो -5 वाई, ये 10, इसको उस साइड भेज देंगे -2, या इसका क्या समीकरण निकला? बराबर 8। ये मेरा पहला समीकरण। तथा दूसरा टर्म में क्या बोला गया है सर? दूसरा टर्म में देखिए क्या बोला गया है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा देते हैं तो वो 7 के बराबर हो जाता है। तो चलिए अंश में से 1 घटाएंगे और हर में से 1 घटाएंगे तो वो 7 के बराबर हो जाएगा। फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा मेरा? x माइनस 1 बराबर 7x माइनस 7, यही ना होगा। अब देखिए फिर एक जाति को इस तरफ x, इसको इस तरफ आएंगे -7y, ये y 7y बराबर -7, इसको उस साइड ले जाएंगे +1, तो हो जाएगा इसका समीकरण x माइनस 7y बराबर -6। यही हो गया ना समीकरण इसका। तो एक समीकरण क्या निकला? अतः समीकरण क्या निकल के आ गया सर? मेरा निकल के आया x माइनस 5y बराबर 8 और x माइनस 7y बराबर -6। यही ना निकला 2 समीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बारंबारता, माध्य से क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बंटन दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। इसका क्या बोल रहा है? माध्य निकालने के लिए बोला गया। आपको पता होगा माध्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बोलिएगा सिग्मा x इंटू f, सिग्मा x इंटू f और सिग्मा f, यही ना होता है। आप बोलिएगा सर f क्या है? हम बोलेंगे बारंबारता है। और बोलिएगा x क्या है? बोलेंगे वर्ग चिन्ह है। क्या है? वर्ग चिन्ह। आपको वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला पता होगा। वर्ग चिन्ह यानी कि x बराबर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यही होता है ना फॉर्मूला। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। उच्च सीमा कौन सा लेंगे? ये हुआ उच्च सीमा 0 और 10, उच्च सीमा हुआ 10 और निम्न सीमा 0, दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे 2 से, तो हो जाएगा वर्ग चिन्ह। तो इसमें क्या चीज निकालना पड़ेगा? वर्ग चिन्ह और बारंबारता। जो कि बारंबारता दिया हुआ है, सिर्फ वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे हम बंटन बना लेते हैं। वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह 0 से 10। देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और देखिए बारंबारता क्या है? 8, 15, 12, 16 और 9, यही दिया हुआ है ना। अब देखिए निकालना इसमें क्या है? वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह आपको बताए थे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बाय उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2, यानी कि ये दोनों को जोड़िए तो 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िए 30 होगा, 30 में से
तो देखिए यहाँ पे क्या मांग रहा है, इसका योग कर दीजिए, इसका योग निकालना है। इसका योग निकालिए तो ये देखिए 8 5 13 13 2 15 15 6 21 21 9 30 के 0 बाकी बच गया 3 1 1 1 3 3 3 3 6 60 हो गया। अब क्या निकालना है दोस्त, देखिए माध्य बराबर क्या सूत्र होता था, माध्य बराबर क्या होता था, सिग्मा ऑफ x इंटू एफ बाय सिग्मा ऑफ एफ, दोनों के गुणनफल के योग, दोनों के गुणनफल के योग निकालना है, दोनों के गुणनफल के योग। तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ f और x, यहाँ पे निकाल लेते हैं, चलिए निकालिए। 8 5 40, 15 गुना 15, 15 गुना 15 25 25 के 5 बाकी हो गया 2 5 5 10 दोबारा के 2 बाकी बच गया 1 1 गुना 1 तो 2 225। अब इसको गुना करेंगे 25 12 53 5 में 10 के 0 बाकी बच गया 2 सॉरी 1 4 5 5 4 9 1 10 के 0 फिर 1 2 1 3 300 हो गया ये 300। यहाँ पे फिर 35 गुना 16 6 5 6 30 3 6 18 5 23 23 3 26 के 6 बाकी बच गया 2 3 2 5 560 हो गया ये दोनों को गुना करें 9 बचे 45 के 5 बाकी बच गया 4 4 5 9 चौके 36 36 4 40। अब ये इसको ऐड करेंगे, ये सबको ऐड कर देते हैं। देखिए 4 0 5 ये 0 है ना, 0 हाँ 0 है ये 5 5 10 के 0 बाकी बच गया है 4 2 6 6 6 6 6 12 12 1 13 के 3 बाकी बच गया है। फिर देखिए यहाँ पे 2 3 2 5 5 दूनी 10 4 14 14 1 15 ये हो गया 1530। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा यानी कि सम योग यानी x और y वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुणनफल का योग और क्या बारंबारता का योग। देखिए पूरा बारंबारता का योग 60 और वर्ग चिन्ह और बारंबारता का गुणनफल 1530 निकला है। तो 1530 बटा 60 यही ना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटिए ये देखिए कटेगा 6 दूनी 12 बच गया कितना 3 33 हो गया 33 6 5 30 5 30 हो गया। फिर बचा क्या 6 5 30 3 बचा, फिर पॉइंट के बाद पॉइंट देंगे 30 6 5 30 यानी कि 5। तो क्या निकल के आ गया आंसर 25.5, ये में निकल के आ गया मेरा, ये माध्य निकल के आ गया 25.5, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया कहाँ से, घटना यानी कि प्रायिकता से आ गया, प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी, निकालिए। देखिए 3 सिक्का है, तीनों को एक बार उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगी उसको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 3 सिक्के को जब उछाला जाता है तो उसका परिणाम क्या क्या हो सकता है। देखिए 3 सिक्के को उछाला जाता है तो परिणामों की संख्या कितनी होगी, परिणामों की संख्या आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा सर, परिणामों की संख्या 2 की पावर 3 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिणामों की संख्या 8 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे 8 को निकालते हैं। देखिए हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, और देखिए टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और क्या और कुछ हो सकता है, क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया, और हो सकता है क्या 6 हो गया। देखिए हेड आ गया, तीनों आ गया, हेड टेल आ गया, हेड टेल आ गया, और क्या और हेड टेल हेड ये नहीं आया है, देखिए नहीं आया है, और क्या टेल हेड टेल ये आया
देखिए क्या बोला गया, एक ही परिणाम, तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए। तो ऐसी कितनी परिणाम है, ऐसा कितना परिणाम है जो कि तीनों पर एक ही है। देखिए एक तो हेड हेड वाला आ जाएगा या तो टेल टेल वाला आ जाएगा, तीनों पे एक ही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हेड हेड या टेल टेल हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या निकालेंगे, एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, एक ही कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या है इसका, कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या है, 8 है सर। और एक ही, अब निकालेंगे क्या, एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घटित घटना। क्या घटना, यानी कि घटित घटना यानी क्या है, सिर्फ और सिर्फ हेड हेड आना चाहिए, तीनों पर एक ही परिणाम आना चाहिए, तीनों पे क्या एक ही परिणाम आना चाहिए। तो ऐसा कितना घटना है, एक दो, दो है, दो सॉरी दो परिणाम है, ऐसा कितना परिणाम है, दो परिणाम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 बटा कुल घटना, कुल परिणाम क्या है, 8 है। तो इसको काटिए तो क्या आ गया आंसर, आंसर सर 1/4 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। एक ही परिणाम आने की घटना क्या हो जाएगा, 1/4। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 10 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की दुगुनी के बराबर है एवं उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 116 cm स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, निकालें। देखिए सर 10 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पे 10 नंबर को हल कर रहे हैं। देखिए क्या बोला गया है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई जो है ना सर, त्रिज्या की दुगुनी के बराबर है। त्रिज्या की दुगुनी यानी लंबवृत्त जो है क्या हो जाएगा, प्रश्न से क्या बोला गया है, ऊंचाई जो है ना त्रिज्या के दुगुना के बराबर है, यही ना हो जाएगा सर, यही ना हो जाएगा, h बराबर 2r हो जाएगा ना, h बराबर 2r। अब देखिए क्या बोला गया, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 161 है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, यही ना होता है 2πr/h वक्र पृष्ठ। तो ये 2 गुनी 22/7 गुना r क्या है, r क्या है सर, r देखिए h, r को रहने देते हैं, h का मान लिख देते हैं, h का मान क्या है 2r है ना, 2r। तो यहाँ पे देखिए 22 44/7 गुनी ये r के स्क्वायर, सॉरी इसको रहने देते हैं, इधर इसका क्षेत्रफल लिखते हैं, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 116 cm स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है क्या है 2πr/h बराबर 600। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे 2πr, r को रहने दीजिए, h का मान क्या है 2r बराबर 600 से 616, ये देखिए 2 × 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, r गुणिया बराबर 616, इसको 4 से काटेंगे, 4 से, एक दाती में 4 बच गया 2 4, एक दाती में 4 कटा बचा क्या 2, 21, 4 5 6 20, फिर देखिए यहाँ एक बच गया यानी कि 16, 4 दाती में पाई r स्क्वायर बराबर क्या निकला 154, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर बराबर 154। आगे चलिए, आगे r का मान निकालना है ना, r स्क्वायर का मान, इसको ऊपर भेजेंगे यानी कि 54, 154 के साथ 7 को भेजेंगे और 22 को नीचे रहने देंगे। तो r स्क्वायर क्या निकल के आ गया, देख लीजिए 54, इसको काटिए 2 से, ये 11 दाती में, ये 2 से कटेगा 7, 7 दाती में 7 दूनी 14, एक बच गया फिर 7 दूनी 14, ये 1177, यानी कि 7 दाती में 7 गुनी 7, 7 दाती में ये खत्म, तो 7 गुनी 7, तो r मेरा निकल के आ जाएगा रूट के अंदर 7 गुनी 7, तो r त्रिज्या क्या निकल के आ गया 7 cm, 7 cm मेरा त्रिज्या निकल के आ गया, आंसर में आता है, अतः त्रिज्या बराबर 7 cm। अब इसी से हम ऊंचाई निकालना चाहेंगे, तो
तो ऊंचाई क्या निकल जाएगा, ऊंचाई क्या निकल के आ जाएगा 2 गुनी 8 यानी कि 2 गुना 7 बराबर 14 cm। ये मेरा ऊंचाई निकल के आ गया। देखिए ये मेरा आज का 10 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आज का टारगेट मेरा खत्म हो गया। अब आगे मिलते हैं अगले क्लास के साथ, अगले मोस्ट वेरिफाइड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।